कि कोई भी एजेंट एसोसिएशन ऐसा नहीं है जो स्टेट लेवल पे काम कर रहा है या बड़े लेवल पे काम कर रहा है। हमारे हर एरिया में लोकल एजेंट एसोसिएशन है, बट सबको इंटीग्रेट करने के लिए या ओवरऑल एक भी स्टेट लेवल एसोसिएशन नहीं है। तो ये अभाव को सबसे पहले दूर करने के लिए हम लोग, काफी लोग ने इसके ऊपर बहुत सोचा और बाद में फिर एक सिस्टम समझ में आया कि हमें एक पहले स्टेट लेवल का एसोसिएशन बनाना पड़ेगा, जहां पे हम लोग जो है हमारा काम जो होगा रेरा रिलेटेड सर्विस होगा। लोकल एजेंट एसोसिएशन का काम बहुत सारा होता है, उनके काम लोकल चैलेंजेस है या ब्रोकरेज के इश्यूज है, डेवलपर के इश्यूज है, वो हैंडल बेटर कर सकते हैं। बट हमारा चूंकि ये स्टेट लेवल का एसोसिएशन है, इसको हम लोग वो सारी चीजों में नहीं जा रहे। तो हमारा जो है मकसद, सिंपल मकसद ये है कि जो भी हमारे मेंबर्स है, जो भी हमारे एजेंट्स है, उनको हम लोग जो है रेरा का जो कंप्लायंस का जो टेंशन है वो उनका हेडेक वहां से हटा ले। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके से अभी हमको ITR फाइल करना है, उसके लिए हमने CA अपॉइंट करके रखा है, तो हमें कुछ करना नहीं होता है, CA को फीस देना होता है, वो अपना ITR सबमिट करते रहता है। तो इसी तरीके से हमें रेरा रजिस्ट्रेशन करना है, हमें आगे कंप्लायंसेस करना है, या अगर कोई आपको नोटिस आ जाती है, उस नोटिस के ऊपर क्या करना है, क्या रिप्लाई उसका होना चाहिए, वो सारा चीजें जो है उसके लिए हम लोगों ने एक एसोसिएशन, एक सिस्टम बनाया, जिस सिस्टम में मैं भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले ये एसोसिएशन जो है, इसको हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर दिया है। स्क्रॉल डाउन करो, इसमें ये मैं इसका फाउंडर हूं, इसमें हमारे एक प्रेसिडेंट है, एक वाइस प्रेसिडेंट है ये एसोसिएशन में, देन एक उसके बाद में वर्किंग कमेटी मेंबर है। ये आपको वर्किंग कमेटी मेंबर दिखेंगे अलग अलग। ये इसके अभी हमारा वेबसाइट बन रहा है, ड्राफ्ट है, फाइनल होगा तो मैं आपको शेयर करूंगा। देन उसके नीचे हम लोगों ने रीजनल कोऑर्डिनेटर को रखा है। रीजनल कोऑर्डिनेटर जो है, एक बड़े बड़े रीजन में एक यहाँ पे कोऑर्डिनेटर होगा, और आप लोग देख सकते हो कि हर अलग अलग, मतलब पूरे स्टेट लेवल पे हमारे रीजनल कोऑर्डिनेटर है, मुंबई में, मुंबई के बाहर भी। देन उसके बाद में हमने एक एरिया कोऑर्डिनेटर का सिस्टम रखा है, जो एरिया कोऑर्डिनेटर एक एक एरिया में रहेगा, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हो हितेश जगासिया, हमारे थाना के एरिया कोऑर्डिनेटर यहाँ पे बैठे हैं। अब ये हमने क्या किया, एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाया है। इसके नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट महारेरा सर्कुलर, एजेंट रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट सर्कुलर होगा ना, वो यहाँ पे एजेंट जो है आसानी से देख सकता है, और इसमें जो भी उसको उसके काम का रहेगा वो उसको मिल जाएगा। क्योंकि रेरा के साइट पे बहुत सारे सर्कुलर आते हैं जो आपको सारा पढ़ के निकालना आसान नहीं है, तो उसमें जो हमारे काम के हैं वो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं आप लोग के लिए, जहाँ पे आप आसानी से आपकी काम की चीज ले सकते हैं। ये हमारे इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं, वो सब है। अब यहाँ पे अच्छी चीज ये है, यहाँ पे आपको अगर रेरा हैंडबुक चाहिए तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिस MCQ करना है, या आपको सेक्शन लिस्ट चाहिए, आपको यूट्यूब रेरा के लेक्चर्स चाहिए, या आपको रेरा के पोर्टल पे जाना है, ये सारा शॉर्ट लिंक, क्विक लिंक आपको यहाँ पे दे दिया गया। अभी हम लोग यहाँ पे मेंबर बेनिफिट देखते हैं। अच्छा, उससे पहले बैक करो, यहाँ पे ये वेबसाइट में हम लोग एक यूनिक फीचर डाल रहे हैं। ये यूनिक फीचर ऐसा है कि अगर मान लो किसी को भी लोकेशन वाइज अगर एजेंट को सर्च करना है, जैसे हम जो एक दिल्ली का बंदा है जो मुंबई में प्रॉपर्टी लेना चाहता है, उसको मुलुंड में प्रॉपर्टी चाहिए, तो अब उसको मुलुंड के एजेंट को अगर सर्च करना है तो हमने लोकेशन वाइज सिस्टम बनाया है यहाँ पे। अब ये लोकेशन वाइज कैसा होगा कि यहाँ पे सर्च रेरा एजेंट लोकेशन पे वो क्लिक करेगा, उसको ये आ गया। अब उसके बाद में उसको मान लीजिए वेस्टर्न रीजन में जाके वो क्लिक करेगा। अब ये वेस्टर्न रीजन में जितने भी स्टेशन है सब दिख रहे हैं। अब वो मुंबई सेंट्रल पे क्लिक करेगा तो मुंबई सेंटर पे जो एजेंट होगा उसका प्रोफाइल वहां पे दिखेगा उसको, तो अब वो मुंबई सेंटर के एजेंट को वो कांटेक्ट कर सकता है। इसी तरीके से मुलुंड के एजेंट्स को कांटेक्ट कर सकता है, थाने के एजेंट्स को। तो ये यूनिक फीचर जो है हम लोग अपने वेबसाइट पे दे रहे हैं, और यहाँ पे जो हमारे मेंबर्स है उनको हम लोग ऐसा वेरीफाइड शो करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 700-800 डेटा है एजेंट्स लोगों का जो रेरा रजिस्टर्ड है, उसमें जो हमारे मेंबर्स रहेंगे उनको हम वेरीफाइड दिखाएंगे, क्योंकि वो हमारे मेंबर्स है तो हमको ज्यादा वेरीफाई कर पा रहे हैं। बाकी लोगों जिनको वेरीफाई नहीं किया हमने उनको नॉन वेरीफाई दिखाएंगे। तो इस तरीके का ये प्लान है। बैक। अब यहाँ पे मेंबर बेनिफिट्स में अगर आप देखोगे, अभी यहाँ पे देखिए जो भी रेरा का जो काम होता है इन जनरल, जो हमें जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमें रेरा रजिस्ट्रेशन करना होता है। अब रेरा रजिस्ट्रेशन आप करने जाते हो बाहर में, किसी को भी आप अप्रोच करो, कोई भी कंसल्टेंसी को, तो आपसे मार्केट प्राइस 2000 रुपये आपसे बाय डिफॉल्ट वो लेगा। अगर आप कोई आपको छोटा मोटा क्वेरी अगर है, आपने खुद से फॉर्म फिलअप कर दिया, उसके बाद आपका नहीं हो रहा है, सबमिट नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है,
कुछ किसी ने पूछा था कि मैं 2-3 महीने से पहले अप्लाई किया था बट अभी तक मुझे रेरा नहीं आया। तो इस टाइप का मार्केट में आप जाओगे तो 1000 रुपया उसका रेट है। 6 मंथ रिपोर्ट सबमिशन करना है तो 1000 रुपया उसका रेट होता है, मार्केट रेट की बात कर रहा हूँ। ITR अगर फाइलिंग करना है तो 1500-2000 रुपया उसका रेट होता है। देन बहुत सारे एजेंट्स का मुझे कॉल आता है कि सर मुझे MOU ड्राफ्ट करना है ब्रोकरेज के रिलेटेड, तो उनका 2000-3000 रुपया चार्ज होता है। नीचे ले। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को लीगल नोटिस भेजना होता है तो उसका मेरा 3000 रुपया 2000 रुपया चार्ज होता है। लेकिन हम लोग क्या किए कि हमारे जो मेंबर्स है उनके लिए हम लोगों ने जो प्राइस है ये फिक्स प्राइस कर दिया है कि अगर आपका रेरा रजिस्ट्रेशन है तो ओनली 1000 है, अगर आपका ITR फाइलिंग करना है तो सिर्फ 1000 रुपए, अगर आपको MOU ड्राफ्ट करना है रेरा रिलेटेड तो आपका सिर्फ 500 रुपीज। ये हमारे मेंबर्स के लिए ये सिर्फ। अब चूंकि मैंने आप लोगों को बताया कि ये स्टेट लेवल पे हम एसोसिएशन बना रहे हैं, इसमें हम चाहते हैं कि मैक्सिमम मेंबर्स लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाए और मैक्सिमम मेंबर्स का बेनिफिट ले पाए। तो इसीलिए हम लोगों ने इसकी फीस है ना बहुत कम रखा है। आप लोग जान के बहुत हैरानी होगी कि हमारे मेंबर बनने की सिर्फ साल की फीस है 1000 रुपए, ओनली 1000। आप 1000 रुपए में हमारे मेंबर बन के आप ये सारी बेनिफिट्स जो है आप ले सकते हो। और आज की डेट में हमारे 300 मेंबर ऑलरेडी है, ऐसा नहीं मैं हाईवे में बात कर रहा हूँ, 300 मेंबर ऑलरेडी है। और आपने पूरा लिस्ट देखा एरिया कोऑर्डिनेटर का, रीजनल कोऑर्डिनेटर का, तो सारा हमारा स्ट्रक्चर भी फाइनल हो चुका है। अब यहाँ पे हाँ वही मैं बताया ना। अभी यहाँ पे देखिए एक और चीज मैं बताता हूँ आपको। आप नोट में अगर देखोगे एग्जाम रजिस्ट्रेशन सर्विस एंड रिवीजन सेशन विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर मेंबर्स। जो हमारे मेंबर्स होते हैं एग्जाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है, ये खुद आपको भरना होता है। अगर आप बाहर जाओगे भराने के लिए 500 रुपए उसका भी आपसे लेंगे, बट हमारे मेंबर्स का हमारी टीम खुद सबमिट करती है, वो आपको भी नहीं करना होता है। मतलब बोलने का मतलब है कि आपको A to Z हम लोग की कोशिश है कि सारी सर्विस एक ट्रेनिंग से लेके कंप्लायंसेस तक आपको घर बैठे आपको वो आराम से मिले। सर आज का जो अपना पॉइंटर था ना उसमें मैं देख रहा हूँ रेरा ब्रोकरेज। हाँ ये एक्सपेंस सर अपने को करना। ये जब मैंने एक्चुअल में रेरा ब्रोकरेज रूल जब मैंने यहाँ पे लिखा तो थोड़ा समीर भाई भी कॉल किए मुझे, बोले ये क्या है एग्जैक्टली जरा बताओ मुझको, क्योंकि ये एजेंट्स लोगों को भी हमने सब सर्कुलेट किया है। अभी यहाँ पे देखिए ये ओपन फोरम में मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक एजेंट का केस फाइट कर रहा हूँ ब्रोकरेज के लिए। पिरामल आपने नाम सुना रहेगा डेवलपर का, उसका 15 लाख रुपए का ब्रोकरेज उसको नहीं दिया गया। उसका रेरा में केस हमने डाला, रेरा में केस हार गए क्योंकि रेरा बोला कि ब्रोकरेज का कोई भी रूल नहीं है। रेरा एक्ट, रेरा सेक्शन और रेरा सर्कुलर, रेरा रूल्स के अंदर रेरा रिलेटेड ब्रोकरेज रिलेटेड कोई भी रूल अभी तक रेरा ने नहीं बनाया है। कोई भी सेक्शन में ब्रोकरेज रिलेटेड जानकारी या कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले ही मैंने बताया था कि महारेरा जो काम करता है वो रेरा एक्ट के तहत काम करता है। जो एक्ट के अंदर बताया गया है उसी में वो काम कर सकता है, उसके बाहर नहीं जा सकता है। तो चूंकि ओरिजिनल जो रेरा एक्ट बना है उसी के अंदर ब्रोकरेज के बारे में नहीं दिया गया है तो महारेरा जो है उसमें जा ही नहीं सकता है। तो महारेरा ने सिंपली बोल दिया चूंकि रेरा एक्ट में ब्रोकरेज के बारे में कुछ नहीं है इसलिए हम लोग इसके बारे में कुछ ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ पे फिर क्या करना है, फिर हमने क्या किया, उसको अभी अपील फाइल किया। अब रेरा के ऊपर जो है एक दूसरी बॉडी होती है एपेलेट ट्राइब्यूनल, जहाँ पे हम लोग ने वहाँ पे फाइल किया है। अब वहाँ पे भी हमें उम्मीद नहीं है कि वहाँ पे भी हमको, क्योंकि एपेलेट ट्राइब्यूनल भी रेरा एक्ट के तहत ही काम करता है। बट प्रॉब्लम ऐसा है कि हम लोग डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो आपको हाई कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकते, उसके लिए पहले आपको एपेलेट ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा। एपेलेट ट्राइब्यूनल से ऑर्डर आपको लेके फिर हाई कोर्ट में जाके चैलेंज करना पड़ेगा। अब जब हम लोग हाई कोर्ट में भी जाएंगे ना तो हाई कोर्ट भी यही सवाल पूछेगा कि एक्ट वायलेशन किधर है। प्रॉब्लम ऐसा है कि जो रेरा एक्ट बनाया गया तो उसमें 2 सेक्शन है जो स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली एजेंट के लिए दिया गया, सेक्शन 9 और सेक्शन 10। सेक्शन 9 में एजेंट के रजिस्ट्रेशन के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, क्या करना है, क्या कंप्लायंसेस है, सब। और सेक्शन 10 के अंदर जो है सारे फंक्शन ड्यूटीज एजेंट्स के ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी है सारे के बारे में बताया गया।
इतना डिटेल में बताया गया, रूल नंबर 13 क्या है, 14 क्या है, 15, 16, 17 सब रूल के बारे में, लेकिन ब्रोकरेज के बारे में कोई रूल के बारे में वहां पे कोई जानकारी या कोई भी प्रोविजन नहीं दिया गया। तो यहाँ पे मैंने जैसे पहले दिन आपको बताया, स्टार्टिंग में मैंने बताया कि महारेरा रेरा के हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट अगर वो रूल ही नहीं फ्रेम कर रही है, जब गवर्नमेंट ने जब एक्ट बनाया तो वो रूल ही नहीं डाला या वो प्रोविजन ही नहीं डाला, तो महारेरा कहाँ से खुद से दे सकता है वो। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि ये सबसे पहले तो महारेरा को रिप्रेजेंट करना होगा, महारेरा को जाके हमको बताना होगा कि भाई आप जो है अपनी तरफ से कोशिश करके क्या रूल ड्राफ्ट कर सकते हो आप करो, बट ये महारेरा को बोलेगा कौन? ये अगर लोकल एसोसिएशन अगर जाएंगे तो वहाँ पे एंटरटेन नहीं करता है। उसी के लिए हम लोगों ने ये एसोसिएशन बनाने का एक बहुत बड़ा मकसद ये भी है कि एजेंट्स और रेरा के बीच में एक कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा गैप है। जैसे अभी इनकी समस्या है कि 6-6 महीने पे एग्जाम होता है, ये आप ही की समस्या नहीं, बहुत लोगों की समस्या है, और हम लोग भी इसके अगेंस्ट में है कि 6 महीने पे क्यों एग्जाम हो रहा है। बट ये रेरा को कौन बोलेगा, रेरा को अकाउंटेबल कौन ठहराएगा, रेरा से बात कौन करेगा? इसी के लिए हम लोग ने ये सोचा कि जब तक आपका स्टेट लेवल एसोसिएशन नहीं बनेगा तब तक रेरा को आप सवाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि आज अगर आप जाओगे रेरा आपको पूछेगा आप कौन हो, आपके पास कितने मेंबर है, कितने मेंबर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप बोलोगे मैं 50 को रिप्रेजेंट करता हूँ, 100 को, तो क्या बात करेगा रेरा आपसे? अगर हम बोलते हैं कि भाई हमारा स्टेट लेवल एसआरओ है, यहाँ पे 1000 मेंबर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर आप इस तरीके से अगर हमें नेग्लेक्ट करोगे तो हम लोग और प्रेशर डालने के लिए रैली करेंगे, कुछ भी करेंगे, मीडिया में जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन देंगे, XYZ जो भी बहुत सारे लीगल जो भी है ऑप्शन है हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। हाईकोर्ट में अगर आप PIL फाइल करोगे, रिट पिटीशन फाइल करोगे, तो आपका लोकल स्टैंडर्ड तो दिखाना होगा ना कि आप हो कौन। तो जब तक आपको हमारी स्टैंडिंग नहीं आती है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आज एजेंट्स लोग हर जगह जाएंगे तो यही इनको समझ में आता है कि भाई ब्रोकरेज नहीं मिल रहा है। तो भाई ब्रोकरेज सबकी प्रॉब्लम्स है, लेकिन हमको याद तभी आता है जब हमारा ब्रोकरेज फंसता है। जब तक आपका ब्रोकरेज फंसता नहीं है तब तक हम लोग को याद नहीं आता है। तो ये लड़ाई ऐसी है, ये हर किसी की लड़ाई है, ये किसी इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं है। उस पर भी आता हूँ, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे सर ने बताया क्लॉज 15A, उसके ऊपर भी हम लोगों का एक प्रॉब्लम ऐसा है, हम लोग उसमें भी रेरा को सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने एक मॉडल फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट बना दिया, बराबर। वो मॉडल फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट क्या है? वो मॉडल फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट है, उसका नाम ही रखा है क्या? मॉडल फॉर्म। अब यहीं पे बात खत्म हो गई। जो मॉडल फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट है वो कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ऐसे ही होना चाहिए। और उसमें भी अगर आप वो 15A के क्लॉज को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि इफ डेवलपर एंड कस्टमर एग्रीज टू इंसर्ट अ क्लॉज, तो कौन डेवलपर कौन कस्टमर एग्री करेगा आपके ब्रोकरेज का क्लॉज इंसर्ट करने के लिए? तो ये आपने जो एडवाइजरी रोल जारी किया है उसको आप कंपलसरी करो ना। आप ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हो कि इफ एनी ट्रांजैक्शन टेक प्लेस थ्रू अ रियल एस्टेट एजेंट देन सच क्लॉज शैल बी इंसर्टेड।